अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वास्तु वाले प्लांट्स को घर पे इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि वो लक, प्रॉस्पेरिटी और बहुत पैसा लेके आता है। बट मेरा मानना ये है वास्तु वाले प्लांट्स ऐसा सच कुछ नहीं होते। सारे प्लांट्स के कुछ ना कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से वो स्पेस को कैप्चर कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक लकी बैम्बू का प्लांट जो बहुत आसानी से ग्रोथ को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि ये बैम्बू इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग ग्रास प्लांट, तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप वो कोई भी कॉर्नर पे रख सकते हो, ऑफिस पे रख सकते हो, वो परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग आइटम है। बात की जाए बैम्बू की, उसको केयर की बहुत कम जरूरत है। बेसिकली डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाए और ब्राइट इनडायरेक्ट कॉर्नर पे रखा जाए जहां पे धूप की रोशनी डायरेक्टली हिट नहीं करती वो प्लांट को। रेगुलर वाटरिंग चेंज करते रहिए फ्रीक्वेंटली ताकि प्लांट गंदा ना हो पानी में और इवेंचुअली रॉटिंग की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आए। ट्राई करिए लकी बैम्बू अक्सर बहुत जल्दी सड़ जाता है। बहुत लोगों के घर पे गिफ्ट आने के बाद 1-2 महीना 3 महीने बाद खराब होना शुरू होता है, रॉटिंग होना शुरू होता है। ट्राई करिए वो प्लांट को अनडिस्टर्ब रखे, ज्यादा डिस्टर्बेंस इधर से उधर मूवमेंट ना रखे ताकि वो प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर सके। सेकेंड प्लांट मेरे लिस्ट में जो ऑलमोस्ट सारे इंडियन कल्चर, सारे इंडियन होम्स में पाया जाता है, जो कि है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी बहुत सारे लोग लक, प्रॉस्पेरिटी माना जाता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च वो माना गया है बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है क्योंकि उसमें इतने अच्छे गुण हैं कि वो बहुत सारे केमिकल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और प्रॉपरली एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसको मानता हूं वो परफेक्ट है एज अ वास्तु प्लांट, या फिर कह सकते हो एज अ प्रॉपर प्लांट जो आपके एयर को बहुत आसानी से क्लीन कर सके और एज अ एयर प्यूरिफाई काम कर सके। उसकी केयर भी बहुत आसान है। वो हार्श सनलाइट में आप बिल्कुल मत रखिए। ट्राई करिए 1 to 2 आवर्स की नॉर्मल सनलाइट में भी रख सकते हो और यू कैन कीप इट एज अ इंडोर प्लांट। अगर आप मॉस्टिक ऐड करते हो तो वो एक प्लस पॉइंट है प्लांट के लिए, बिकॉज वो एरियल प्लांट है और बहुत आसानी से वो क्लाइंब कर सकता है अपराइट, एरियल रूट्स प्रोड्यूस कर सकता है और इवेंचुअली प्लांट हेल्दी हो सकता है। ट्राई करिए उसको मिस्टिंग करते रहिए फ्रीक्वेंटली ताकि उसमें एरियल रूट्स ग्रो हो सके, इवेंचुअली लीव्स ब्रॉडन अप और उसकी हेल्थ मेंटेन रह सके। इवन मनी प्लांट में बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसको अपराइट सीधा उगना चाहिए। इट कैन बी अ फैक्ट बट यू कैन ऑल्सो ट्रेल इट डाउन अकॉर्डिंग टू योर इंटीरियर डिजाइन और योर डेकोर। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको अपराइट ही रखना है एज अ वास्तु। डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। आप वास्तु अगर फॉलो करते हैं तो आप उसको अपराइट ग्रो कर सकते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रो हो भी जाता है। तीसरा प्लांट मेरे लिस्ट में है तुलसी का प्लांट। तुलसी प्लांट एक हर्बल प्लांट, आयुर्वेदिक प्लांट भी है बिकॉज उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है जो बहुत आसानी से बहुत सारे डिजीजेस को हील कर सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। कफ कोल्ड तो बहुत साधारण है पर बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो बहुत आसानी से तुलसी के पत्तों से ठीक हो सके। इसीलिए बहुत लोग उसको एज अ पॉजिटिव प्लांट भी मानते हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे हर्बल प्रॉपर्टीज है। इवन तुलसी प्लांट भी ग्रेट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो वहां के वातावरण को बहुत अच्छे से क्लीन आउट कर देता है और वो एक आउटडोर प्लांट है तो उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू अदर। केयर इसकी बहुत आसान है। 3 बातें को खास ध्यान रखना है। अच्छी रोशनी मींस अच्छी सनलाइट हो, सेकंड लैक ऑफ वाटर सिचुएशन बिल्कुल नहीं हो ताकि लीव्स झड़े नहीं, और तीसरा उसको प्रॉपरली डिगिंग और एयरेशन करते रहिए ताकि प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर हो सके। एक इंपॉर्टेंट और बोनस टिप आप कह सकते हैं, तुलसी के जो ऊपर बीज आते हैं उसको फ्रीक्वेंटली आप काटते रहिए या हटाते रहिए या प्लग करते रहिए ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। बिकॉज जैसे जैसे उसके सीड्स आते रहेंगे वैसे वैसे उसके लीव्स के ग्रोथ कम होते रहेंगे। तो ट्राई करिए उसको प्लग करने का और लीव्स आपका इवेंचुअली बुशी होते रहेगा और आपको बहुत अच्छा सा एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट प्लांट मेरे लिस्ट में है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक काफी पॉपुलर प्लांट है और वो उसकी पॉपुलरिटी गेन हो भी क्यों ना, बिकॉज वो एक 24 आवर ऑक्सीजन प्लांट है अकॉर्डिंग टू द नासा रिसर्च। वो रात को भी बहुत आसानी से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स लाइक बेंजीन, जाइलिन, फॉर्मेल्डिहाइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको एयर प्यूरिफिकेशन करके देता है। ये मानना जरूर आप कि स्नेक प्लांट एक काफी हार्डी प्लांट है बिकॉज इसको वाटरिंग की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। वंस इन अ वीक और वंस इन अ 10 days अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट आप पानी दे सकते हैं और वो बहुत आसानी से सस्टेन हो जाता है। स्नेक प्लांट को ब्राइट कॉर्नर बहुत पसंद है बिकॉज वो डल कॉर्नर या डार्क कॉर्नर में उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और इवेंचुअली उसकी लीव्स की थिकनेस भी कम हो जाती है। ट्राई करिए आप उसको ब्राइट कॉर्नर पे रखें, अवॉइड डायरेक्ट हार्श सनलाइट ताकि उसके लीव्स बर्न ना हो और वो बहुत आसानी से चल जाता है। इजी टू ग्रो प्लांट। अगर आपने गूगल सर्च किया होगा तो स्नेक प्लांट को बेडरूम प्लांट भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन यही है बिकॉज वो ऑक्सीजन बहुत आसानी से प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हार्मफुल इन फ्यूचर इरिटेशन क्रिएट करते हैं या हेडेक क्रिएट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्लांट
प्लांट मेरे लिस्ट में है एलोवेरा। एलोवेरा सेम हर्बल प्रॉपर्टीज जैसे तुलसी प्लांट में है, हर्बल प्रॉपर्टीज और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज रखते हैं जो बहुत आसानी से बहुत सारे डिजीजेस को क्योर करने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए भी इसको आप वास्तु प्लांट या फिर एज अ फेंगशुई प्लांट भी बोल सकते हो। एलोवेरा भी एक ग्रेट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के कैटेगरी में आता है। बहुत हार्डी प्लांट है, वेरी हार्ड टू किल। अगर आप उसको 1 महीना भी पानी नहीं दोगे तो इट विल सस्टेन अ गुड वेरी लॉन्ग टाइम। ट्राई करिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखे, ट्राई करिए 2 से 3 घंटे की सनलाइट एनफ है कोई भी एलोवेरा प्लांट के। ज्यादा हार्श सनलाइट होगी तो उसकी लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे या फिर डार्क ब्राउनिश कलर हो जाएंगे, नेचुरल ग्रीन कलर वो फेड आउट हो जाएगा। ट्राई करिए 2 से 3 घंटे की सनलाइट में रखे और बहुत आसानी से वो चल जाएगा। पानी भले ही कम दे देना पर ज्यादा मत देना, बिकॉज उसके थिक फ्लेशी लीव्स पानी को स्टोर करके रखते हैं और बहुत आसानी से वो लंबे समय तक टिक जाता है। फर्टिलाइजर अगर आप ऐड करना चाहे तो वंस इन अ मंथ ऐड कर सकते हैं ताकि उसमें साइड्स पब्स ग्रो हो सके और इवेंचुअली वो बहुत घना और बुशी हो सके। आज हमने जाना 5 ऐसे प्लांट जो बहुत आसानी से मार्केट्स में तो अवेलेबल है, जो पॉजिटिव वाइब तो देते ही हैं, इवन वो बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी है। बहुत लोग इसको वास्तु प्लांट्स भी कहते हैं।